प्रेयर करनी चाहिए, कुछ भी हो प्रेयर करनी चाहिए। आत्मा में हर प्रकार से प्रार्थना करते रहना चाहिए। अक्सर हम ये बातों को सुनते हैं पासबानों के मुख से, भाई बहनों के मुख से कि भाई प्रार्थना में लगे रहो, हर प्रकार से प्रार्थना में लगे रहो, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? प्रार्थना करनी बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, बड़ा 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 बोझ महसूस होता है कि भाई मेरे से प्रार्थना हो नहीं रही है, क्योंकि कभी कभी हम प्रार्थना में चैनलाइज नहीं है। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से की जानी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हम में आहें भर भर के यूं प्रार्थना और विनती करता है जो बयान से बाहर है। तब भी मेरे अजीजों, इन सब बातों को भूलते हुए हमसे प्रार्थना नहीं होती है। लेकिन आज मेरे अजीजों, मैं एक प्रार्थना के ऊपर ही एक टॉपिक, अ प्रेयर ऑफ अथॉरिटी, इस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ताकि आप सबकी प्रार्थना करने में मदद सहायता हो सके। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 16 वचन, जहां पर लिखा है कि तुम अपने अपने पापों को एक दूसरे के आगे मान लो। अब ये बड़ी अद्भुत बात है कि एक दूसरे के आगे हम अपने पापों को मान लें, और फिर लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आप सोचकर देखिए, एक दूसरे के लिए, यानी मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उससे मैं चंगा हो रहा हूं। शायद अजीब लगेगा, क्योंकि आज तक हमें सिखाया जाता है हम बीमार हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यदि तुम बीमार हो तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। हम बीमार हैं तो हमें किसी और से जाकर कहना चाहिए, कि पासवान से कहना चाहिए मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन यहां पर सबसे पहली बात, एक दूसरे के आगे अपने पापों को मानने। आपको पता कलीसिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कलीसिया एक दूसरे के आगे पाप मारने से कतराती है। इसीलिए मेरे अजीजों, शैतान कलीसिया में फूट डालता रहता है। छोटी सी बात के कारण हमारा ही कोई विश्वासी भाई या बहन हमसे नाराज हो जाता है, और हम उस बात का अंगीकार उसके सामने करने से भी कतराते हैं। अब ये वो पहली बात है जो याकूब की पत्री में लिखी गई है, जहां पर याकूब इस बात को बता रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, एक दूसरे के आगे अपने पाप मान लो, और उस पाप मानने से क्या होगा, एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना किया करो। जब तुम पाप मान लोगे तो मतलब तुम्हारे अंदर का गैप खत्म हो जाएगा। अब जब तुम्हारा गैप खत्म हो जाएगा तो तुम एक मन हो जाओगे। जब तुम एक मन हो जाओगे तो तब तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। ऐसा करने से तुम चंगे हो जाओगे। ये सिर्फ मेरे अजीजों फिजिकल हीलिंग की बात नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्पिरिचुअल हीलिंग। क्योंकि जब हम किसी से नाराज हैं तो सबसे ज्यादा हमारा हृदय खेदित होता है, हमारा मन प्रभावित होता है, हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति जो कड़वाहट होती है, ये सब चीजें जब वाइप आउट हो जाती हैं तो ना सिर्फ बॉडी, हमारी स्पिरिट भी इनरिच्ड हो जाती है उस स्पिरिचुअल फ्लेवर से, उस स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग से, जिससे हमारी प्रार्थना एक चैनल में हो जाती है। और जब दो जन इस सेम कंडीशन में होंगे, दो जन मिलकर इस चीज पर प्रार्थना करेंगे, तो मेरे अजीजों जो अगली बात लिखी है वो बात यहां पर पूरी हो जाती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत कुछ क्या हो सकता है ये जानने की आवश्यकता है। तो इस चीज को जानने के लिए हम चलेंगे पहला क्रॉनिकल्स उसके 16 की 11 में। लिखा है कि तुम यहोवा परमेश्वर की सामर्थ की खोज करो और उसके दर्शन के खोजी हो जाओ। अब यहां ये जो दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में, जब आप पहला पड़ाव पार कर जाते हैं, जब आप उस जोन में हैं जहां पर आपकी प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से आप चीजों को बदल सकते हैं, तो यहां पर ये चीज को समझिए, यहां पर आपको मिलेगा यहोवा परमेश्वर का नाम और उसकी सामर्थ। अब आपको समझना है कि नाम में सामर्थ है, क्योंकि यहोवा के नाम में सामर्थ है तो आपको यहोवा के नाम की सामर्थ समझ में आएगी। जब आप यहोवा परमेश्वर के नाम को क्लेम करेंगे कि यहोवा राफा, तो इसका मतलब उसकी सामर्थ है चंगाई। यहोवा शालोम मतलब उसकी सामर्थ है शांति। यहोवा येरी उसकी सामर्थ है मुहैया करने वाला। इसी प्रकार से मेरे अजीजों, यहोवा के नाम और उसकी सामर्थ के जब हम खोजी हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी प्रार्थना चैनलाइज्ड हो जाएगी, हम उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे, और हमें यह भी मालूम होगा कि हमें किस तरफ प्रार्थना करनी है। और इसी में मैं आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहूंगा, जो है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 18 वचन में। अब यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाएं ताकि तुम ये जान लो कि उसके बुलाए जाने की आशा क्या है। अब मेरे अजीजों, यीशु मसीह है तो आशा है। जब तुम्हारे अंदर आशा है, तुम्हारे अंदर एक आशा है कुछ करने की, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है, तुम्हें मालूम है कि सही इंग्रेडिएंट क्या है, मुझे कौन सी चीज कहां पर इस्तेमाल करनी है, तो यकीन मानना आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ बदलता जाएगा। और आप देखेंगे मती रची सुसमाचार में 5 के 44 में जैसे लिखा हुआ है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करो।
अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। मेरे अजीजों, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से आप देखेंगे कि जो लोग आपको सता रहे हैं उन लोगों के हृदय में प्यार आ जाएगा। आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना इस रूप से होगी तो डेफिनेटली एक पावर, एक अथॉरिटी वाली प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। तो धर्मी आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए। ये प्रार्थना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये साबित करती है आपकी अथॉरिटी। जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उन्हें पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया। गॉड हैज गिवन यू द अथॉरिटी टू बी सन, टू बी डॉटर, बेटे और बेटियां। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, हम क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ा रहे हैं। एक शेर मुझे याद आता है जहां पर लिखा है, पूरे इल्हाम की बरसात से भिगोए दामन, कतरे कतरे को तरसना क्यों लगा रहता है। मेरे अजीजों, जहां पर परमेश्वर सेत में सब कुछ देने को तैयार है, वहां पर हम भिखारियों के समान प्रार्थना में मांग रहे हैं कि प्रभु प्लीज आज ऐसा कर दे, प्रभु प्लीज आज ऐसा कर दे। यू नीड टू गेट अप इन द अथॉरिटी, यू नीड टू बी ऑन द राइट पोजीशन, राइट standing, and you will be getting what you desire. You will be getting what God want you to get. और यदि ये ऐसा चाहते हैं, अपनी प्रार्थना को आज ही चैनलाइज करना शुरू करें। गिड़गिड़ाना बंद कर दें मेरे अजीजों। परमेश्वर ने हमें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? डू नॉट बी एंग्शियस इन एनीथिंग। किसी भी चीज में तुम्हारा मन विचलित ना होने पाए, परंतु अपनी प्रार्थनाओं को क्या करो? जो सप्लिकेशंस हैं, धन्यवाद सहित उसके आगे प्रस्तुत किए जाएं। अब मेरे अजीजों, धन्यवाद सहित प्रस्तुत करना मतलब आप ऑलरेडी विनिंग पोजीशन में हैं, आप जीत चुके हैं। तो रोना, पीटना और तरह तरह से गिड़गिड़ाना क्यों? उम्मीद करता हूं ऐसा करके आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। शालोम।